हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार और बहुत मज़ेदार होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल ए को लेकर के। ठीक है, डबल ए को लेकर के जिनका भी डबल ए का पेपर है, जिनका भी एसएससी सीजीएल 2022 में अच्छा स्कोर है, तो उन सभी को डबल ए पेपर की तैयारी करनी चाहिए। और डबल ए पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों कॉमर्स का पेपर है, अकाउंटेंसी का पेपर है, और इसमें हम लोग का टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। 40 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहेगा। तो हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को पहले चैप्टर वाइज समझ रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और ये सिलसिला हम लोगों का कुछ दिन तक चलेगा। और उसके बाद हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग तैयारी इस प्रकार से करने वाले हैं कि हम लोग का 80 में से 80 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो जो जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को सीरियल वाइज देखना शुरू कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर एक चैप्टर को पहले समझा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत सारे चैप्टर को डिस्कशन कर चुके हैं, और आज हम लोग पहुंचे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। आप लोगों का सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस को पूरा डिटेल में समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक कहानी की तरह समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं तलपट। क्या कहते हैं? तलपट कहते हैं, हिंदी में इसको तलपट कहा जाता है। ठीक है, देखिए तलपट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले बनता है जर्नल। उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है लेजर। ठीक है, उसके बाद बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ट्रायल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक पर्पज ये है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि इसका जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यानी कि जो जर्नल बनाए, जो लेजर बनाए, उसमें कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अगर जर्नल में कोई मिस्टेक हुआ है, लेजर में कोई मिस्टेक हुआ है, तो वो जो मिस्टेक है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में सुधार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यानी कि शुद्धता, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस ना बनाए और जर्नल बनाए, लेजर बनाए, उसके बाद हम लोग अगला प्रोसेस करें, और जब लास्ट ईयर के एंड में, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट के टाइम अगर हम लोग का फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट मैच ना करे, तो हम लोग को चीज़ों में फिर से गलती को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा कि कहाँ पर गलती हुआ है। यानी कि हमको फिर से जर्नल से ले करके फाइनल अकाउंट तक फिर से एक बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो हम लोग को पिछले ब्यौरा पर फिर से आना पड़ेगा। तो इस गलती को कम करने के लिए हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस बैलेंस बीच में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर जर्नल में गलती हुआ, कहीं पर लेजर में गलती हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में उस गलती को हम लोग पकड़ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधी बोल सकते हैं कि जर्नल एवं लेजर की गणितीयता गणितता की शुद्धता को जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जो है ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। और इसका दो तीन उद्देश्य होता है। मैंने तो एक उद्देश्य सिंपल सा कह दिया कि खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना या फिर जांच करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्रमुख तीन उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो हम लोग देखें कि खातों की अंकगणितीय अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है अशुद्धियों को पता लगाना। जो भी अगर कहीं पर अशुद्धि हुआ है, कहीं पर अगर मिस्टेक हुआ, कहीं पर अगर गलती हुआ है, तो अशुद्धियों का पता लगाना या फिर लगाने में इसका सहायक है ना। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का अंतिम खाता बनता है, अंतिम खाते, अर्थात
विवरण, जो भी हम लोग का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो विवरणों को तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना, विवरणों को तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना, करने के लिए सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। और तीसरा इसका चौथा उद्देश्य होता है कि खाता विशेष के शेष को ज्ञात करना, शेष को ज्ञात करना, यानी किस खाता का कितना शेष निकला है ये हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बता देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल इसके 4 उद्देश्य पर देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी का मन में रहता है कि क्या ट्रायल बैलेंस कोई खाता है? ट्रायल बैलेंस इज ए अकाउंट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हर किसी का मन में रहता है। क्या ट्रायल बैलेंस कोई खाता है? क्या तलपट कोई खाता है? तो दोस्तों इस बात का मैं सीधा सीधी क्लियर आंसर देना चाहता हूं, नहीं, तलपट कोई खाता नहीं है, तलपट कोई खाता नहीं है, नहीं है। अब आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं, है ना, यहाँ तक अगर समझ गए तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग इससे पहले क्या क्या सीखे हैं? इससे पहले हम लोग सीखे हैं जर्नल बनाने के लिए, जर्नल एंट्री सीखे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद है कि जर्नल एंट्री का 2 कॉलम होता है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। उसके बाद होता है हम लोग का लेजर, लेजर का भी 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्या ट्रायल बैलेंस में कोई साइड नहीं होगा? बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस में भी 2 साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेजर में क्या होता है कि डिफरेंट नाम से हम लोग अकाउंट खोलते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस का निर्माण को लेकर के, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए 3 विधि है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस बनाने की कितनी विधियां हैं? तो ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाने की 3 विधियां हैं, तलपट बनाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधि हैं? तो पहला का नाम है टोटल मेथड, टोटल मेथड। दूसरा का नाम है बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। और तीसरा का नाम है टोटल कम बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों 3 मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग जोड़ विधि, जोड़ विधि। इसको बोलते हैं हम लोग शेष विधि, शेष विधि। और इसको हम लोग कहते हैं जोड़ सह शेष विधि, शेष विधि। मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टोटल मेथड बनाते हैं, किस प्रकार से बैलेंस मेथड और किस प्रकार से टोटल कम बैलेंस मेथड। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ट्रायल बैलेंस का क्या नियम होता है पहले समझते हैं। तो जो हम लोग दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, इसको बनाने का जो रूल है उस रूल को पहले चर्चा करते हैं कि किस रूल के तहत बनता है। जब तक रूल नहीं जानेंगे तब तक नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसका रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। इसको डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, तो डेबिट साइड में जितना भी एसेट्स है और जितना भी लॉस है, सारे एसेट्स और सारे लॉस को लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में जितना भी हम लोगों का लाइबिलिटीज है और जितना भी हम लोगों का प्रॉफिट है या प्रॉफिट या गेन है, इन सबको लिखते हैं। बस यही नियम है जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं सॉरी, कि जितने भी संपत्ति और खर्चे हैं उन सबको डेबिट में, और जितने भी दायित्व एवं लाभ हैं उन सबको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
ट्रायल बैलेंस की अगर फॉर्मेट की बात करें तो कोई इसका स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, आप लोग जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हम किस प्रकार से बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे बनाना चाहें। आप लोग जिस विधि से बनाना चाहें उस विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए इसमें कोई रोक टेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं कि किस विधि का प्रयोग करना है, कोई भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, कोई भी विधि का प्रयोग। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है हेडिंग ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका भी हो, ऑफ मिस्टर राम हो, श्याम हो, जिसका भी हो, अगर कुछ नाम है तो नाम देंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एज ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर द ईयर लिखना पड़ता है कि एज ऑन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें लिखना पड़ता है एज ऑन, और जिस तारीख को बना रहे हैं उस तारीख को मेंशन करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि हम 31 मार्च 2022 को बना रहे हैं, तो 31 ऑफ मार्च 2022 इस प्रकार से हम डेट मेंशन करेंगे। रहेगा तो ठीक है और नहीं रहेगा तो हम डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं, फॉर्मेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक कॉलम रहेगा हम लोगों का, बड़ा सा कॉलम रहेगा जिसमें हम लोग पार्टिकुलर्स लिखेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर्स लिखेंगे। एक पतला सा कॉलम रहेगा जिसमें हम लोग एल एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल एफ लिखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं फॉर्मेट पूरा क्लियर कर समझा रहा हूँ। इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स को यानी कि विवरण को, इसमें हम लोग लिखेंगे एल एफ को यानी कि एल एफ को यानी कि लेजर फोलियो को, है ना। एल एफ यानी कि लेजर फोलियो, एल एफ लेजर फोलियो। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पर भी लिखेंगे अमाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट का दो कॉलम होगा, एक डेबिट अमाउंट का कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, और फिर रुपये का सिंबल देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ट्रायल बैलेंस का खास बात यह है कि जब हम लोग पूरा एंट्री कर लेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में क्या होगा कि इसका दोनों साइड मैच कर जाएगा। जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा, ठीक है। यानी कि अगर डेबिट एंड क्रेडिट मैच कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग का जर्नल एंड लेजर में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, बिल्कुल सही बना है। अगर जर्नल और लेजर में कोई मिस्टेक होता तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, है ना। तो हम लोग का जर्नल और लेजर चेक हो जाता है, अगर मैच कर गया तो सही है और नहीं मैच किया तो गड़बड़ है। तो फिर हम लोग एक बार चेक करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को भी कोई भी डाउट है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हम लोग का रहा फॉर्मेट नंबर 1। हम लोग चाहें तो इस फॉर्मेट से बना सकते हैं, और अगर चाहें दोस्तों तो हम लोग दूसरा फॉर्मेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित इसी फॉर्मेट का है, इसी फॉर्मेट में ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए एक हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं और हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा और इसको हम लोग मिल करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मिल करके बनाते हैं और क्वेश्चन में क्या कहता है चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए आई होप आप सभी को क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है ना नहीं होगा, सबको दिख रहा होगा। चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस बनाइए। देखिए प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग, जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस का हेडिंग। क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस का हेडिंग, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस किसका, कोई नाम दिया है नहीं दिया है तो डॉट डॉट देके हम लोग ऑफ डॉट डॉट देकर के छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एज ऑन, तारीख, एज ऑन। अगर कोई तारीख दिया है तो तारीख को लिखेंगे और नहीं दिया है तो हम लोग उसको भी डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक कॉलम खींचेंगे, पार्टिकुलर्स का जो लंबा सा कॉलम रहेगा, एक कॉलम रहेगा एल एफ का और अमाउंट का रहेगा दो कॉलम, है ना।
अमाउंट का कितने कॉलम रहेंगे दोस्तों? 2 कॉलम रहेगा। एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिख रहे हैं, यहाँ पर LF लिख रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं और यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट, और उसके बाद रुपये का सिंबल दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने का नियम क्या होता है। तो नियम सिंपल सा है कि डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट में हम लोग एसेट्स को लिखते हैं यानी संपत्तियों को लिखते हैं, और हम लोग लॉसेस को लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं यानी कि दायित्व हैं और जितने भी प्रॉफिट हैं उन सबको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। बस इतना ही नियम है, बस इतना नियम को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं 1 बाय 1, हर एक आइटम को बैठाते हैं और लास्ट में देखेंगे कि इसका जो टोटल होगा हम लोगों का मैच कर जाएगा, दोनों साइड बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ड्राइंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों ड्राइंग मतलब होता है आहरण, और आहरण एक प्रकार का खर्चा है। तो खर्चा को हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, देखिए लॉस अगर होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ड्राइंग, है ना। क्या दिया हुआ है, ड्राइंग। और ड्राइंग को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में, है ना। कितना दिया, देखिए ड्राइंग दिया है 1026 रुपया। ठीक है, देखिए 1026 रुपया। फिर दिया है स्टॉक। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्टॉक क्या है, स्टॉक हम लोगों का संपत्ति है, तो संपत्ति को लिखते हैं डेबिट में, यानी कि कितना 3840 रुपया को हम लोग लिख दें डेबिट में। देखिए फिर से लिखा हुआ है डेटर्स। मेरे प्यारे दोस्तों डेटर्स हम लोगों का संपत्ति है, तो संपत्ति को लिखते हैं डेबिट में। तो कितना है, 5700 रुपया है। ठीक है, उसके बाद देखिए परचेज। मेरे प्यारे दोस्तों परचेज भी हम लोगों के लिए एक प्रकार का हानि ही होता है। ठीक है, तो परचेज कितना है, परचेज है हम लोगों का 6240 रुपया, इसको भी लिख देंगे डेबिट में। उसके बाद वेजेज यानी कि मजदूरी, तो मजदूरी देना भी हम लोगों के लिए नुकसान ही है। कितना है, 1440 रुपया, इसको भी हम लोग लिख देंगे डेबिट में। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी हम लोगों का खर्चा है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को भी हम लोग लिखेंगे डेबिट में। कितना लिखा हुआ है, 517 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों फर्नीचर हम लोगों का संपत्ति है, और संपत्ति को हम लोग लिखते हैं देखिए डेबिट में, एसेट्स को डेबिट में। कितना लिखा हुआ है, 5800 रुपया, 5800 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, गुडविल। मेरे प्यारे दोस्तों गुडविल भी हम लोगों का संपत्ति है, संपत्ति को लिखते हैं हम लोग डेबिट में। कितना दिया हुआ है गुडविल, गुडविल दिया हुआ है 600 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। तो कैश हम लोगों का संपत्ति है, तो कैश को भी लिखेंगे हम लोग डेबिट में। कितना है, 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए सैलरी। मेरे प्यारे दोस्तों सैलरी है, सैलरी कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, सैलरी दिया गया है 217 रुपया। तो 217 रुपया को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है डोनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों डोनेशन भी हम लोगों के लिए नुकसान है, लॉस, तो लॉस को लिखेंगे डेबिट में। कितना है, 150। ठीक है, देखिए जगह की कमी हो रही है तो मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा अब, है ना। फिर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे प्यारे दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे लिखना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन मेरे पास जगह की थोड़ा कमी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पर, अच्छा चलिए अट गया, है ना। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों का लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। कितना लिखा हुआ है, 400। तो हम लोग 400 लिखेंगे इधर। ठीक है, इधर। उसके बाद देखिए सेल्स, सेल्स हम लोगों का प्रॉफिट है, और सेल्स कितना है दोस्तों, 18,500। तो हम 18,500 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स है ना, तो देखिए जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में कितना होगा कि देखिए क्रेडिटर्स कितना दिया है, 7,800। नीचे लिखना चाहिए था लेकिन जगह की कमी है, तो मैं इसको चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 400 और 18,500 ना, 400 18,500 लिखना चाहिए था नीचे में, लेकिन जगह नहीं है इसीलिए, है ना। 18,500। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है दोस्तों, 780। तो 780 दे दिए क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है, कैपिटल, और कैपिटल कितना है, कैपिटल हम लोगों का है 6,000। तो लिख दिए 6,000। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, देखिए जितना भी आइटम था सबको बैठा दिए, और कोई आइटम नहीं बचा हुआ है। देखिए कोई बचा है क्या, नहीं, कोई भी नहीं बचा है। अब देखिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए डेबिट को भी जोड़ते हैं और क्रेडिट को भी जोड़ते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को जोड़ते हैं, देखिए डेबिट को भी जोड़ते हैं और क्रेडिट को भी जोड़ते हैं, देखिए जोड़ने पर कितना हो रहा है ना। तो दोस्तों देखिए क्रेडिट साइड का जोड़ कितना हो रहा है, 0, 8, 7 5 12, है ना, 12, नहीं 7 5 12, 12 और 4 16 ना, तो 16 का होगा 6, 16 का कितना होगा, 6 होगा, हाथ में रहा एक, हाथ में रहा एक, यानी कि 14 और एक 15 का 5, 14 और एक 15 का 5, और एक और एक 2, 25,680। मेरे प्यारे दोस्तों 25,600 रुपये हम लोगों का, 25,680 रुपये हम लोगों का क्रेडिट में हुआ। देखिए डेबिट साइड को जोड़ रहे हैं, तो डेबिट साइड का जोड़ देखिए 6, 6 7 7 14, 14 और 6 20 का शून्य हाथ में रहा, है ना। 2 आपका 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16 और एक 17, 17 और एक 18, 18 और 18 और 10 28, 28 का 8 हाथ में रहा हम लोगों का 2, है ना। 2 और 2 4 5 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 20 और 9, 20 और 9 29 और 2 29 और 2 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 का 6 हाथ में रहा 4, 4 और एक 5 5 10 और 6 16, 16 5 21 22, 22 और 22 और 3 25, यानी कि 25,680। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए हम लोग को क्या देखने को मिला, हम लोग को देखने को मिला कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जोड़ सेम और सेम है, यानी कि इधर भी जितना है इधर भी उतना है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का हिसाब किताब बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, यानी हम लोग का जर्नल भी सही है और लेजर भी सही है, तब जाके ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर गया। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। ये हम लोगों का एक मेथड हुआ, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि हम लोग 3 मेथड पर चर्चा किए, तो हम लोग तीनों मेथड पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 विधि है, एक है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, और एक होता है हम लोगों का टोटल कम बैलेंस मेथड। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं टोटल मेथड पर, ठीक है। टोटल मेथड देखिए दोस्तों बनाने का नियम वही है जैसा भी हम लोग बनाए, बनाने का नियम सेम टू सेम है कि डेबिट में हम लोग किसको लिखते हैं, डेबिट में हम लोग किसको लिखते हैं और क्रेडिट में किसको लिखते हैं। तो जितने भी एसेट्स है, यानी कि जितने भी संपत्तियां हैं और जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इन सबको हम लोग लिखते हैं डेबिट में। और क्रेडिट में जितना भी लाइबिलिटीज है, जितना भी दायित्व हैं, और जितना भी हम लोगों का प्रॉफिट एंड गेन्स है, प्रॉफिट एंड गेन्स, इन सबको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। तो सिंपल सा विधि यही है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट का रूल यही है। अब देखिए जो हम लोग पहला मेथड बताएं टोटल मेथड, तो टोटल मेथड में क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। टोटल मेथड में हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का टोटल अमाउंट को लेते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा हम कैसे आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई एक उदाहरण लिए, मान लेते हैं कि फर्नीचर का उदाहरण लिए, किसका उदाहरण लिए हम, फर्नीचर का उदाहरण लिए। फर्नीचर मान लेते हैं कि मैंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया। अब फर्नीचर अकाउंट का 2 बैलेंस होगा, कोई भी अकाउंट बनता है तो उसका 2 बैलेंस हो सकता है, ठीक है। एक बैलेंस निकलेगा आपका डेबिट साइड का, मतलब एक रहेगा आपका डेबिट साइड का जोड़, और एक रहेगा आपका क्रेडिट साइड का जोड़, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मेथड का, तो जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर का मान लेते हैं कि डेबिट साइड का मतलब यहाँ पर 8,000 था, मान लेते हैं 6,000 था और 4,000 था, इस प्रकार से कुछ अमाउंट था। तो टोटल जोड़ने पर 18,000 आ रहा है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में मान लेते हैं कि 2,000 लिए, 3,000 लिए और 5,000 लिए, तो टोटल आ रहा है 10,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिधर का जोड़ जितना होगा उसी अमाउंट को हम लोग उतना लेंगे। जैसे कि डेबिट में 18,000 है, तो डेबिट साइड का डेबिट साइड का जोड़ 18,000 है, तो 18,000 लेंगे, और क्रेडिट साइड का जोड़ 10,000 है तो 10,000 लेंगे। इस प्रकार से बनाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग से न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, आप लोग से बस छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि हम लोग
देखते आए हैं, है ना। तो आगे भी हम लोग देखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं, बस आप लोगों को मैं समझा दिया, मैंने समझा दिया कि 3 मेथड होता है। तो पहला मेथड जिसका नाम है टोटल मेथड में टोटल लेते हैं, और जो दूसरा मेथड जिससे दिया हुआ है कि बैलेंस मेथड, तो मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंस मेथड में हम लोग बैलेंस लेंगे। देखिए बैलेंस कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं चीजों का। तो देखिए बैलेंसिंग यही करते हैं कि जिधर का जोड़ अधिक होता है उसी को लिखते हैं दोनों साइड, इधर भी उतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ करके माइनस करेंगे, तो कितना निकलेगा 8000, यानी कि 8000 बैलेंस निकलेगा। तो बैलेंसिंग मेथड से जब बनाएंगे तो हम बस 8000 को लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से हम लोग का बैलेंसिंग मेथड होता है। और टोटल कम बैलेंस मेथड वो आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, आप लोगों से नहीं आएगा, वो प्योर कॉमर्स वालों के लिए आता है। बस जान के रख लीजिए कि 3 मेथड होता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सिंपल सी बात है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है जर्नल और लेजर को जांच करने के लिए, यानी जर्नल और लेजर की गणितीयता को गणित की शुद्धता को जांच करने का एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जर्नल और लेजर जो जो भी हम लोग बनाए हैं उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुआ है, बस इतना ही जानना है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग का जितना सिलेबस में था मैंने आप लोगों को डिस्कशन कर दिया ट्रायल बैलेंस को लेकर के। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, सारे एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।